अभी कुछ देर पहले हम कल तक का क्लास में पढ़े थे उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो आप डेली जीवन, दैनिक जीवन में देखे होंगे कि उपचयन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उपचयन अभिक्रिया है, उसका बहुत सारा प्रभाव आपने देखा होगा डेली जीवन में। मतलब डेली लाइफ में आप देखे होंगे बहुत सारा इसका इफेक्ट क्या क्या होता है। आज हम उसी इफेक्ट को देखेंगे। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो चीज़ों को किस तरह से बर्बाद करता है वो देखना है हमें। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले संक्षारण, कोरोजन जिसको बोलते हैं। आपने अवश्य देखा हो कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, ठीक है। नया नया जो वस्तु है लोहा का आप देख रहे हैं, ये सब कितना चमक रहा है। इन लोगों को बहुत गुरूर है कि हम चमक रहे हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अब देखिए इन लोगों को कितना घमंड है कि चमक रहा है, और इसमें देखिए ये सब चमक रहा है अभी, और इसमें देखिए कुछ समय बाद इसमें क्या बन जाता है, भूरा रंग का परत चढ़ जाता है। वो काहे होता है, क्यों होता है? कोरोजन होता है जो संक्षारण, वो किस लिए होता है? इसीलिए होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। अभी देखिए इतना चमक रहा है, इसको कितना सुंदर दिख रहा है। अभी देखिए कर, ये देखिए खौरा गया है, देखने में कैसा लग रहा है, कितना बढ़िया चमक रहा था, अभी बर्बाद हो गया। देखिए ये ऑक्सीडेशन का कमाल है, समझे। लोहा का गुरूर था लोहा होने पे, लेकिन ऑक्सीडेशन साहब ने बोला कि बाबू तेरा गुरूर सब हम खत्म कर देंगे, रुक जा तू। तो ये सब देखिए ये कैसे क्यों होता है। जैसे कि हम लोहा को कहीं बाहर छोड़ देते हैं तो अगर नमी जो रहता है ना, जैसे कि हवा में नमी रहता है, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाता है। ऑक्सीजन जब वायु में प्रेजेंट रहता है, इसके साथ रिएक्ट करके इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। जब ऑक्सीडाइज करता है तो ये देखिए बर्बाद हो जाता है। हालांकि अगर प्योर लोहा को आप छोड़िएगा तो बहुत जल्दी बर्बाद होगा। इसका बर्बादी कम होने के लिए इसमें कुछ चीज़ मिलाया जाता है। आप ऐसे सोचिए ना, कोई एक लड़का है, बहुत शादी करने के लिए तरस रहा है, उसको हम ऐसे सिंगले छोड़ दिए बहुत दिन तक, बहुत लड़की पे ट्राई करेगा, लेकिन उसको शादी कर दीजिएगा तो बंधा हुआ रहेगा। इसी तरह से ये जो है जस प्योर लोहा रहता है, बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत अभिक्रिया मतलब ये होता है, अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, किसी के साथ रिएक्शन कराया जाता है कुछ ऐसे मेटल के साथ, ताकि ये दूसरा के साथ रिएक्शन ना कर सके। उसके बावजूद भी देखिए ये रिएक्शन कर जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और ये क्या होता है, ये सब जंग लग जाता है, बर्बाद हो जाता है, टूट टाट के। देखिए किस तरह से बर्बाद हो गया है। अब देखिए कि चांदी, जो सोना चांदी है, जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब का बर्तन है, उसके ऊपर भी कोई परत अब जब चढ़ाते हैं तो कैसा रंग होता है, कैसा चमक धमक रहता है। लेकिन उसमें देखते हैं आर्द्रता के कारण, जैसे ही आर्द्रता की, देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे ही आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। अगर इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण। आप भी देखे होंगे अपने घर में, अगर आपके घर में चांदी का या तांबे का सिक्का होगा या फिर कुछ बर्तन वगैरह होगा, तो बहुत कुछ दिन के बाद देखते हैं उसके ऊपर ये परत चढ़ जाता है। तो आप ये चीज़ आप डेली जीवन में आप देख सकते हैं। देखिए ये कितना बढ़िया चमक रहा है, एकदम बढ़िया चमकीला, ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये सिक्का कितना मस्त लग रहा है, अभी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसके बाद देखिएगा इसका चमक चला गया है। पहले जो था वह वाला था, लेकिन इसका चमक कम हो गया है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। अब आगे देखते हैं, जैसे सिक्का सब था, जैसे चम्मच है, चम्मच का देखिए रंग देखिए तो कैसा एकदम हो गया है, झुरमुरा गया है, सब खौराइल जैसा दिख रहा है। इसका भी तो ये सब क्यों हुआ है, सारा चीज़ हुआ है कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं खुले में। अब जब नमी रहता है हवा में तो वो क्या करता है कि इसके संपर्क में आता है और इससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के बाद अभी हम लोग पढ़े थे कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो क्या होता है, उसका कलर में चेंज होता है या फिर ऑर्डर में चेंज होता है। ऑर्डर मतलब स्वाद में चेंज होता है, शेप में बदलाव, कुछ भी मतलब ये सारा बदलाव, तो इसमें बदलाव हुआ है और इसमें जो रिएक्शन हुआ है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। आगे देखते हैं कि जैसे कि कार जो रहता है उसका ढांचा, कार, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। मैक्सिमम जो नुकसान होता है, अधिकतर नुकसान वो क्या होता है कि जो भी लोहा से वस्तु बना हुआ है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए गाड़ी देखिए कितना बढ़िया, जब लिए होंगे गाड़ी को तो कितना बढ़िया दिख रहा होगा, लेकिन इसमें जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, संक्षारण हुआ, तो ये इसका कलर कैसा हो गया, देखिए टूट गया है, सब बर्बाद हो गया, इसका ये भी बर्बाद हो गया, पूरा टूट टाट के ख़राब हो गया है। आगे देखते हैं, जैसे कि देखिए ये एक ब्रिज है, ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या लगाएं, लोहा लगा दें, देखिए इसे लोहे पे खड़ा है ब्रिज, ठीक है। ये सबको देखिए कैसे जंग लग के ये इसमें भूरा परत चढ़ रहा है, देखिए ये लोहा कैसे टूट जाता है, देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है। मान लीजिए ऐसे टूट जाएगा तो पुल गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोहा का बना रहता है, अगर पुल गिर जाने का इस पर खर्चा बहुत नुकसान करता है। संक्षारण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबको बर्बाद करके रख देता है। अभी देखिए ये जहाज़ को देखिए, ये जहाज़ तो लग रहा है कि क्रैश हुआ है, लेकिन इसके ऊपर देखिए ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कमाल है। ये देखिए रेल पटरी देखिए कितना ख़राब हो गया, ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, गेट जब लगाते देखिए भूरा रंग का परत चढ़ गया इसके ऊपर। ये सारा चीज़ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से है। अब देखिए विकृत गंधिता, फॉल स्मेल, जैसे कि पकौड़ी हम बना के रखे हैं, ठीक है, एकदम बनाए हैं, उसमें कितना टेस्टी लगता है खाने में। अब हम सोचे कि बहुत ज़्यादा बना लिए थे, ठीक है, तो सोचे कि थोड़ा सा हम रख देते हैं, अब डब्बा में बंद करके रख देते हैं, इसको बाद में खाएंगे। हम 5 दिन बाद देखते हैं, भूल जाते हैं खाना की पकौड़ियों रखें, 5 दिन बाद हमको याद आता है अरे पकौड़ी भी तो हम बना के रखे हैं। तब हम जाके देखते हैं, डब्बा खोलते हैं तो कितना गंदा स्मेल आता है उससे। तो ये भी क्या होता है कि अब तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि डब्बा को हम बंद करके रखे हैं, तो कैसे इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। डब्बा को आप बंद किए हैं तो हवा जो है उसके अंदर भी है, तो इसको आप बचाने के लिए काम कर सकते थे, कुछ ऐसा चीज़ डालते, कुछ ऐसा हवा उसमें डाला जाता है जो इससे रिएक्शन ना करे। इसमें जो हवा है वो इससे रिएक्शन करके इसका स्वाद को बदल दिया, इसको ख़राब कर देता है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। देखिए तेल से बना जो भी चीज़ होता है एवं वसा विकृत, ये सब का स्मेल बदल जाता है, उनके स्वाद या गंध बदल जाते हैं। देखिए स्वाद या गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए पदार्थ एक प्रति उपकारक मिलाए जाते हैं। एक ऐसा चीज़ मिलाया जाता है कि ये हवा से क्या करे, रिएक्शन ना करे। तो जब भी तेल से बना हुआ चीज़ आप लोग मतलब खरीदते हैं, पैकेट में रहता है, उसमें कुछ मिलाया हुआ रहता है जो रिएक्शन ना करे। देखिए वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। अब ऐसा बर्तन जिसमें जो वायुरोधी हो, उसमें अगर खाद्य सामग्री रखेंगे तो क्या होता है, वायुरोधी का मतलब क्या हो, कोई ऐसा बर्तन जो पैक्ड हो, उसमें हवा नहीं जाए, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ खाने का सामग्री रखेंगे तो उसमें उपचयन की गति मतलब बहुत धीरे धीरे उसमें वो अभिक्रिया होगा, तो बहुत दिन तक आप उसको सेफ रख सकते हैं खाना को। आगे देखते हैं, देखिए जैसे कुरकुरे, लेज जो भी पैकेट रहता है, इसे भरल काहे रहता है बताइए। अब इसमें से हवैया निकाल दिए एकदम थोड़ा सा, इससे जब निकालते हैं इतना बड़ा दिखता है, पूरा भरा हुआ फूला हुआ, लेकिन इसमें रहता थोड़ा सा है। कंपनी वाला क्यों इसको भर देता है बताइए। इसके अंदर कौन सा हवा डाला जाता है, इसके अंदर देखिए नाइट्रोजन हवा डाला जाता है, गैस डाला जाता है। ये नाइट्रोजन गैस है, वो जनरली रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, ये स्टेबल है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे स्टेबल क्या होता है, मतलब कैसे इसका बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे, 11th क्लास में है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो है, तो इसमें देखिए हवा क्या डाला गया है, नाइट्रोजन डाला गया। अब नाइट्रोजन डाला गया है, नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव होता है, बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो इसको ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज जब नहीं होगा तो ये ख़राब नहीं होगा। इसीलिए जो कुरकुरे होता है वो सही रहता है बहुत दिन तक। आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आप एक चीज़ करके देखिए, ठीक है, आप कुरकुरे का पैकेट खोलिएगा, थोड़ा सा फाड़ के थोड़ा सा खाइएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। 5-10 दिन के बाद देखिएगा तो देखिएगा कि ये खुला रहता है, मतलब ख़राब हो गया है। तो वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसमें हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो गया ये चैप्टर। अब इसका आगे का वीडियो हम देखेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर।